तो हेलो बच्चों, देखिए हम लोग अब वॉइस में पहुंच चुके हैं। आप लोग का देखिए वॉइस जो हम लोग चल रहा था आप लोग का वॉइस में, देखिए हम लोग आगे अब बढ़ चुके हैं। आप लोग का देखिए मैंने आप लोग का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस आप लोग को बनाना सिखा दिया था। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर से जरूर देखिएगा। उसका वीडियो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग को उसमें से जाकर आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना होगा आप लोगों को। देखिएगा आज जो हम लोग को वॉइस में स्टार्ट करना है, आप लोग को आगे बढ़ना है, आप लोग का आगे जो पढ़ना है वॉइस में वो रहेगा आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आप लोग जानते हैं कि 8 टोटल टेंस के वॉइस बनाए जाते हैं आप लोग के, और उसमें हम लोग दूसरा नंबर टेंस का आज वॉइस आप लोग का पढ़ने वाले हैं। देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्या चीज होता है आप लोगों का। देखिए आप लोगों ने बचपन से ही टेंसों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया होगा। आप लोगों ने टेंसों के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा और जानते भी हैं आप लोग। कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि जिसमें आपके लास्ट में रहा है, रही है, सब आते हैं आप लोगों के, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस आप लोग का। इसकी सहायक क्रिया कौन होती है, तो इज एम आर होती है आप लोगों की। देखिए यहाँ लिखा है ए भी का मतलब होता है एक्टिव पैसिव, और पी भी का मतलब होता है आप लोग का पैसिव वॉइस आप लोग का। तो देखिए एक्टिव वॉइस में क्या दिया रहेगा, सब्जेक्ट देगा आप लोग को, प्लस हेल्पिंग वर्ब भी तरह दिया रहेगा, और प्लस में दिया रहेगा V1 में आईएनजी लगा होगा आप लोगों का, और ऑब्जेक्ट दिया होगा। बस इतना सारा चीज आप लोग को देता है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे, नियम का होता है बनाने का लिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसको यहाँ लेके आएंगे आप लोगों का, यानी जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है शुरू में लेके आएंगे। इसके बाद इज एम आर, यानी सहायक क्रिया अगले टेंस में नहीं जाती। आप लोग बताए थे कि वॉइस में अगले टेंस की सहायक क्रिया आप लोग की लगती है, लेकिन इस टेंस में याद रखिएगा जितने सारे कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसकी सहायक क्रिया जो होती है आप लोगों की वो नहीं बदलती है। वो टेंस रहेगा उसी टेंस में रहेगी आप लोगों की, अगले टेंस में परिवर्तित नहीं होती है। लेकिन इसमें एक चीज आप लोगों का फर्क पड़ जाता है, इसमें बेइंग वर्ड जुड़ता है। आप लोग का क्या वर्ड जुड़ता है, बेइंग। सहायक क्रिया के बाद जस्ट आप लोग को बेइंग का यूज करना पड़ेगा, और इसके बाद V3 लिख के बाई लगा के, और लास्ट में सब्जेक्ट, यहाँ वाला सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा आप लोग का। तो चलिए पहले वाले को बनाते हैं। देखिए क्या दिया गया है, दिया है कि दे आर पेंटिंग द वॉल्स, यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, सबसे शुरू में। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो लास्ट में होता है ना वही आप लोग का ऑब्जेक्ट होता है। याद रखिएगा आप लोग का ज्यादातर वही होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जो लास्ट में उसको शुरू में ले जाएंगे, यहाँ जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, द हो जाएगा, और ये आ जाएगा वाल्स, यानी कि द वाल्स आप लोग का आ गया। सहायक क्रिया इन्हीं तीनों में से कोई लगेगी आप लोग, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। ये वाल्स होता तो एक वचन होता, वाल होता तो, लेकिन यस लग गया है, यानी कि बहुत सी दीवारें हो गई हैं आप लोग की। और जहां पे बहुत सारी चीजें होती है वहां पे क्या लगता है, सहायक क्रिया आर लगा देंगे, यहाँ पे आर लगा देंगे आप लोग का। इसके बाद बोला है कि बेइंग वर्ड जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। इसमें पहचान याद रखिएगा कि बेइंग वर्ड जुड़ता है इसमें आप लोगों का। तो यहाँ क्या जोड़ देंगे हम लोग, बेइंग जोड़ देंगे आप लोगों का। आगे बोला है कि V3 आप लोग को चाहिए, V3 का मतलब होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म। यहाँ क्रिया का है पेंट, और पेंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पेंटेड कर दीजिएगा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पेंटेड। तो यहाँ कर देंगे पेंटेड, ईडी जोड़ दीजिएगा आप लोग, पेंटेड हो गया आप लोग का। इसके बाद जैसे क्रिया का थर्ड फॉर्म आप लोग लिख दीजिएगा, तुरंत बाई का वर्ड यूज करिएगा, तुरंत लगा देंगे बाई, और यहाँ चाहिए सब्जेक्ट। और याद रखिएगा दे जो होता है आप लोगों का, उसके साथ बाई के पीछे सब्जेक्ट आप लोग को लिखवाया गया था कि क्या लगता है। तो दे के लिए याद रखिएगा देम हो जाएगा, THEM, और ये आप लोग का पहला बन के तैयार हो जाएगा। यानी कि जब भी आप लोग को असर्टिव सेंटेंस का बनाना होगा इस नियम से आप लोग बनाइएगा। अब चलते हैं, देखिएगा दूसरा, इतने सारे एग्जाम्पल आप लोग के लिए दिया गया है कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना होने पाए इसमें। तो देखिएगा दूसरा नंबर आप लोग समझेंगे। आप लोगों का दूसरा नंबर क्या कर रहा है आप लोगों का, बोला है कि द बॉय आर नॉट फ्लाइंग काइट्स, यानी कि जो बच्चे हैं ना आप लोगों के, वो पतंग को क्या कर रहे हैं, उड़ा नहीं रहे हैं आप लोग के। तो देखेंगे लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको शुरू में लेकर आना है। लास्ट में है क्या आप लोगों का, काइट है, तो लिखेंगे यहाँ काइट्स।
अब बताइए यहाँ काइट होता तो एक वचन होता, लेकिन उसने यश लगा दिया है आप लोग का, यानी यश लगने का मतलब है कि वो बहुवचन है आप लोग का। तो बहुवचन है तो क्या लग जाएगा, यहाँ आर लग जाएगा। और जब भी वॉइस में नाट दिया है तो सहायक क्रिया के बाद नाट उतार दीजिएगा। तो सहायक क्रिया के बाद लग जाएगा ये नाट। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें ये होती है कि इसमें बेइंग वर्ड जुड़ता है आप लोग का, तो इसको ध्यान रखिएगा। बेइंग को बेइंग हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद क्या लगेगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म, और क्रिया इसमें क्या है, फ्लाई। और फ्लाई का थर्ड फॉर्म आप लोग को याद होना चाहिए कितना होता है इसका। तो फ्लाई का आप लोगों को थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। इसका थर्ड फॉर्म जो होता है ना वो फ्लोन होता है, FLOWN, फ्लोन। यानी फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन, याद रखिएगा आप लोग। ये हो गया क्रिया का थर्ड फॉर्म। के बाद लिखना क्या होता है, बाई लगाएंगे, BY। इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ क्या है आप लोगों का, सब्जेक्ट के रूप में द बॉयज है। तो द बॉयज जब नाम रहता है तो वही चीज उतर जाती है आप लोग की। तो क्या लग जाएगा यहाँ आप लोगों का, द हो जाएगा और ये आ जाएगा बॉयज, और ये फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला आप लोगों का बहुत ही आसान वॉइस होती है आप लोगों की। टेंसों की वॉइस बहुत आसान होती है आप लोगों की। नियम इसमें कुछ होते हैं, उस नियम को आप लोग को रिवीजन में रखना होगा, न तो टेंस की वॉइस आएगी तो आप लोग बढ़िया से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं तीसरा। तीसरा जो है ना आप लोग का, ये सहायक क्रिया आगे दे दिया आप लोग का, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाना है हम लोग को वॉइस। देखिएगा क्या दिया है, इज सी वॉशिंग द क्लोथ्स। देखिए जब भी आप लोग की वॉइस सहायक क्रिया से स्टार्ट हो तो आप लोग हमेशा वॉइस को भी सहायक क्रिया से ही स्टार्ट करिएगा आप लोग। यहाँ देखिए इज लगा है तो कंफर्म है ना कि यहाँ जो वर्ड आएगा वो सहायक क्रिया ही होगा आप लोग। तो सहायक क्रिया वाला स्थान छोड़ दीजिएगा अभी, इसके जगह को छोड़ दीजिए, आगे लेके आइए सब्जेक्ट वाले। सब्जेक्ट इसमें क्या है, द क्लोथ्स, यानी कि क्या है, कपड़ा। तो सब्जेक्ट का है यहाँ द है, क्लोथ्स। अब ये जो द क्लोथ्स दिया गया है ये बहुवचन है आप लोग का, और बहुवचन के साथ लगता का इसमें आर लगता है। तो सहायक क्रिया शुरू में क्या रही होगी आप लोगों की, आर लग जाएगी, आर द क्लोथ्स हो जाएगा। इसके बाद जस्ट जब आगे पहुंचेंगे यहाँ पे तो बेइंग वर्ड जोड़ दीजिएगा आप लोग। का वर्ड जुटेगा आप लोग का, बेइंग। तो यहाँ जोड़ेंगे, बेइंग हो जाएगा आप लोगों का। अब इसके बेइंग जोड़ने के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का है इसमें वाश। वाश मीन्स क्या होता है, धोना, और धोना का थर्ड फॉर्म क्या होता है आप लोगों का, तो जानते हैं आप लोग कि वाश्ड होता है, ईडी जोड़ देंगे, वाश्ड हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही क्रिया का थर्ड फॉर्म तुरंत लगा दीजिएगा बाई आप लोग, और बाई के बाद सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट क्या है, सी, और सी के साथ आप लोग को लिखवाया गया था कि बाई के साथ क्या लगता है, तो सी के साथ बाई के लिए लगता है हर आप लोग का। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ना तो गलत हो जाएगा। तो मैंने टोटल आप लोगों को कितने करा दिए, 3 क्वेश्चन इसमें करा दिए। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसको आप लोग को अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को स्वयं घर पे एक्सरसाइज को क्या करना होगा, हल करना होगा। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ से अगला दिया है, वेयर इज सी हिडिंग द कीज। यानी कि हिडिन का मतलब क्या होता है, छिपना होता है। हाइड का मतलब छिप गया आप लोग का। द कीज मतलब चाबी, यानी चाबी जो थी आप लोग की छुप गई थी इसमें। वेयर है ये तो चलिए आप लोग छोड़ दीजिए, उतार दीजिए, इससे मतलब होता ही नहीं है आप लोग का। वेयर है, वेयर को उतार दीजिएगा। यहाँ सहायक क्रिया चाहिए, लेकिन सहायक क्रिया आएगी कहाँ से, वो तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। और सब्जेक्ट का है इसमें द कीज है, तो सब्जेक्ट को पहले लिख दीजिए द कीज। मैंने लिख दिया सब्जेक्ट को, क्या लिख दिया, द कीज लिख दिया। अब बताइए एक वचन है बहुवचन है, ये तो बहुवचन है आप लोगों का। तो जब बहुवचन है तो लगाएंगे क्या, यहाँ पे आर लगा दीजिएगा। वेयर आर द कीज हो गया आप लोगों का। इसके बाद लगता का है आप लोगों का, बेइंग वर्ड लगता है, क्या लगाएंगे, बेइंग। भूलिएगा मत, ये टेंस इसीलिए बनाया गया है कि इसमें बेइंग वर्ड लगता है और बच्चे गलती करके पेपर में आते हैं आप लोग। तो बेइंग हो गया। इसका थर्ड फॉर्म चाहिए होगा, हाइड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म आप लोग को याद होना चाहिए, हिडन होता है इसका, HIDDEN, हिडन। क्योंकि देखिए पेपर में एक ही 2 नंबर के आते हैं सब आप लोग के,
और जब आप लोग एक वर्ड ही गलती कर देंगे तो नंबर मिलने के गुंजाइश थोड़े कम हो जाते हैं आप लोग के। तो हिडन के बाद लगेगा क्या, जैसे ही क्रिया का थर्ड फॉर्म लग गया तुरंत लगा दीजिएगा बाई आप लोग। और जैसे ही बाई लग गया तो आगे लगाएंगे का हम लोग सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट है क्या, इसमें सी है और सी के साथ लगता क्या है सब्जेक्ट के रूप में, तो हर लगा देंगे। सी का क्या हो जाएगा, हर, क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैंने जितने आप लोग के प्रेजेंट कंटिन्यूअस है सारे टाइप को इसमें कवर करने का प्रयास किया गया आप लोग का। सारा टाइप जो आप लोग का होता है सारे टाइपों को इसमें लिया गया आप लोग का। अब देखिएगा दो क्वेश्चन और बच गए हैं आप लोग के और दोनों ही इसमें बताए गए हैं। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे आप लोग दोनों को हल करेंगे। अगला बोला है यहाँ एम आई नॉट डिस्टर्बिंग यू। अब देखिएगा यहाँ से समझना होगा आप लोगों को। यहाँ बताइए सबसे पहले स्टार्ट किससे हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। और जब भी आप लोग की हेल्पिंग वर्ब अगर एक्टिव वॉइस स्टार्ट है तो याद रखिएगा पैसिव वॉइस भी आप लोगों का उसी से स्टार्ट होगा। यानी हमें यहाँ नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए एक बार के लिए कि क्या होगा आप लोगों का। लेके आइए सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें होगा का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट, यू का तो यू ही होता है आप लोगों का, तो यू है तो यू ला देंगे यहाँ। अब यू के साथ लगता का है सहायक क्रिया तो आप बोलेंगे कि आर लगता है भैया, तो आर हो जाएगा यू हो जाएगा। नाट दे रखा था तो नाट लगा देंगे। इसमें लगता का है भैया तो बेइंग लगता है, नाट के बाद का लगा देंगे बेइंग लगा देंगे। अब डिस्टर्बिंग यानी कि इसका थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, तो डिस्टर्ब्ड कर दीजिएगा, ईडी जोड़ दीजिएगा, डिस्टर्ब्ड यानी ईडी जोड़ देंगे यानी डिस्टर्ब्ड हो जाएगा आप लोगों का। अब यहाँ लगता का है फिर बाई लगाएंगे, बाई लग गया अब आप लोगों का। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट का है आप लोगों का आई, और आई का यहाँ चाहिए होता है बाई के पीछे लगता का है मी लगता है आप लोगों का, तो याद रखिएगा बाई के पीछे का लगा देंगे आई का होता है मी। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क में तो क्वेश्चन मार्क लगाइएगा आप लोग, तभी जाके आप लोग का क्या होगा सही होगा। अगला देखिएगा छठवां नंबर आप लोगों का। देखिए ये शब्द आप लोग का वाई आ जाए, ये सब कुछ नहीं करते हैं आप लोग, जैसे होते हैं उसी तरह उतार दीजिएगा। वाई हो गया, वाट हो गया, हाउ हो गया, ये सब। लेकिन अगर कभी भी हु शब्द अगर आ गया तो उसके लिए नियम होता है, उसको लिखवाया जाएगा, नियम अलग से कराया जाएगा आप लोगों का। तो ये आ गया वाई आप लोगों का, तो वाई तो चलिए उतर जाएगा आप लोग का WHY। यहाँ चाहिए सहायक क्रिया, लेकिन सहायक क्रिया तभी लगा पाएंगे जब हमें सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान हो। सब्जेक्ट इसमें क्या है, हिज टाइम है, तो पहले उसी को लिख दीजिए हिज टाइम। अब तो हिज टाइम उसका समय है यानी कि एक वचन है, और एक वचन के साथ लगता का इसमें तो इज लगेगा एक वचन के साथ आप लोग। अब यहाँ नाट दिया था इसमें तो क्या करेंगे, नाट को उतार देंगे हम लोग। नाट दिया रहेगा तो नाट को उतार दीजिएगा। इसके बाद बेइंग वर्ड जुड़ता है, इस बात का विशेष ध्यान देंगे, इसमें यही आप लोगों के लिए समस्या है, इसमें बेइंग वर्ड जुड़ता है। अब यहाँ बेइंग हो गया क्रिया का थर्ड फॉर्म। वेस्ट का क्या होता है, वेस्टेड होता है आप लोगों का। वेस्ट का आप लोग याद रखिएगा, वेस्टेड होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म। जैसे ही क्रिया का थर्ड फॉर्म लग गया तुरंत लगा दीजिएगा बाई, और बाई के बाद याद रखिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का है इसमें ही, और ही के साथ बाई के लिए क्या लिखवाया गया था आप लोगों को, हिम लिखवाया गया था आप लोगों को। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क आप लोग का। तो ये पूरा आप लोग का जो वॉइस था ना कंटिन्यूअस का, उसको हम लोगों ने पूरा क्या कर दिया है, आप लोग का समाप्त कर दिया है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद घर पे आप लोग बुक लेके ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज लगाएंगे तो आप लोगों के लिए और बेहतरीन होगा, और वॉइस में दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अगला यानी कि तीसरा वॉइस को प्रारंभ करेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि तीसरा जो वॉइस दिया गया है उसको हम लोग कैसे आप लोग का करेंगे। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।